वेलकम बैक टू द चैनल दिशोन। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस आज एक बात पूछने वाला हूँ मैं लोगों से। आप लोगों के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का और सुपरफास्ट ट्रेन का मतलब क्या है और पैसेंजर ट्रेन का मतलब क्या है? क्योंकि जिस हिसाब से लोग डिमांड करते रहते हैं ट्रेन की अलग अलग स्टेशन पे कि एक पर्टिकुलर ट्रेन का यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, उस हिसाब से देख के लगता है ना कि लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन की ज़रूरत है, बल्कि पैसेंजर ट्रेन की ज़रूरत है वो ज़्यादा सही है। कि और रेलवे ने जो पैसेंजर ट्रेनें चला रही हैं स्पेशल ट्रेन के नाम पर, उनमें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लग रहा है वो उसी की योग्य है। क्योंकि जिस हिसाब से हर एक स्टेशन पर हर एक यात्री को स्टॉप चाहिए ना, लगता नहीं कि लोग एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा फेवर में है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी, अब ये पता नहीं कितना कंफर्म है या नहीं है। हर न्यूज़ में दिया हुआ है, हिंदुस्तान हो चाहे कोई और अखबार, ऑनलाइन ऑफलाइन सब में दिया हुआ है कि जो 14-304 है और 14-303 दिल्ली हरिद्वार दिल्ली जो मुजफ्फरनगर से होकर जाती है उसका स्टॉप मुरादनगर पर दिया जा रहा है करीब 26 सितंबर से। और उसके बाद में लोग डिमांड कर रहे हैं कि उस ट्रेन का स्टॉप सकौती टांडा में होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता होगा तो मेरठ से मुजफ्फरनगर की दूरी 55 किलोमीटर और गाज़ियाबाद से मेरठ की दूरी 49 किलोमीटर की दूरी है लगभग। अभी एक्सप्रेस ट्रेन का अगर मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं, जो यानी कि अच्छे एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उसका स्टॉप मुजफ्फरनगर से मेरठ और मेरठ से गाज़ियाबाद। थोड़ी जो कम वाली एक्सप्रेस होती है उसका स्टॉप मुजफ्फरनगर से मेरठ कैंट एंड मोदीनगर एंड देन गाज़ियाबाद। उससे ज़्यादा और आप कम एक्सप्रेस ट्रेन लो तो ज़्यादा ज़्यादा कि गाज़ियाबाद से मुजफ्फरनगर से मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, न्यू गाज़ियाबाद एंड गाज़ियाबाद और मोदीनगर। अगर और ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन लेनी है जो पैसेंजर की इक्वली होती है, जैसे कि हमारे पास हैं इस टाइम पे शालीमार, योगा एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन ये, और स्पेशली 14,332 कालका पैसेंजर, ये तो एक्सप्रेस की भी अपर लेवल में है। इन शालीमार के स्टॉप और शालीमार के स्टॉप बता दें तो मुजफ्फरनगर से खतौली, सकौती, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मोदीनगर, मुरादनगर, न्यू गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद ये है। योगा के गाज़ियाबाद से न्यू गाज़ियाबाद, मोदीनगर, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, सकौती, खतौली, मुजफ्फरनगर ये हैं। तो ये ट्रेनें मेरी नज़र में तो सीरियसली बता रहा हूँ एक्सप्रेस ट्रेन की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि अगर एक्सप्रेस ट्रेन होती है तो हर जगह पे हर ट्रेन पे स्टॉप नहीं होता है। और रही बात अब इसकी 14-304, 14-303 की, तो इस ट्रेन के स्टॉप अगर आपको पता है तो हरिद्वार से रुड़की, टपरी, नागल, देवबंद, मुजफ्फरनगर और मंसूरपुर, दौराला, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मोदीनगर, न्यू गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली, शाहदरा होते हुए ये ट्रेन दिल्ली जाती है। दोनों साइड से इसकी यही स्टॉप है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुरादनगर भी इस ट्रेन का स्टॉप होना चाहिए। वैसे जब इस ट्रेन का मैंने टाइम सुना था कि इतना टाइम ये ट्रेन लेगी हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार के बीच में, तभी मुझे लगा था कि जो इसके स्टॉप होंगे वो करीब ऐसे ऐसे होंगे कि दिल्ली से शाहदरा, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, न्यू गाज़ियाबाद। तो अभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस ट्रेन का स्टॉप मुरादनगर होना चाहिए और शायद रेलवे ने दे भी दिया है, 26 सितंबर शायद हो भी जाए दोनों साइड से। उसके बाद में लोग डिमांड कर रहे हैं कि सकौती टांडा भी इस ट्रेन का स्टॉप होना चाहिए, इस ट्रेन का स्टॉप होना चाहिए सकौती भी। अगर सकौती इसका स्टॉप हो तो खतौली भी होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस ट्रेन का स्टॉप होने में, क्योंकि खतौली पर सबसे पहले चाहिए, खतौली भी मेन स्टेशन आता ही है लोगों के दिमाग में कि जब छोटे छोटे स्टेशन पर हो रहा है तो फिर खतौली भी होना चाहिए। ऐसे इंटरसिटी के साथ में हुआ था जो 14,521 और 14,522 चलती है, उसका भी साथ में ये हाल हुआ था कि पहले वो ट्रेन गाज़ियाबाद से मोदीनगर, मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर रुकती थी। धीरे धीरे उसका पहले देवबंद हुआ, दैन मेरठ कैंट हुआ, फिर उसके बाद में उसका स्टॉप खतौली भी, दैन उसके बाद में सकौती भी। ऐसे ऐसे वो ट्रेन पैसेंजर से भी बेकार होती चली गई। नतीजन जो ट्रेन पहले गाज़ियाबाद से मुजफ्फरनगर तक आने में लगभग गाज़ियाबाद से मेरठ 50 मिनट, 45 से 50, और मेरठ से मुजफ्फरनगर आने में 35 से 30-40 मिनट का टाइम लेती थी, अब वही ट्रेन मेरठ से मुजफ्फरनगर तक आने में लगभग 1 घंटे ज़्यादा ले लेती है। तो ये टाइम इफेक्ट पड़ता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों की नज़र में एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब क्या है। भाई आई एम सीरियस कि अगर ये लोगों के मन में मुझे लगता नहीं कि 20,412 को भी 4 दिन तक छोड़ेंगे। जिस हिसाब से नॉन स्टॉप ट्रेन है सुपर फास्ट, इसकी भी डिमांड लोग बता रहे हैं कि देवबंद पे चाहिए, खतौली होना चाहिए, मेरठ कैंट होना चाहिए, मोदीनगर होना चाहिए, न्यू गाज़ियाबाद होना चाहिए। भैया सुपर फास्ट ट्रेन है, पैसेंजर नहीं है कि हर स्टेशन पर स्टॉप देना पड़ेगा इस ट्रेन का। और सुपर फास्ट के किराए लोग दे रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लोग देते हैं, तो उसमें उनको फैसिलिटी वैसी चाहिए होती है।
ये नहीं कि हर ट्रेन का स्टेशन पे फिर लोग ही कहते हैं, पैसेंजर बोलते हैं यार ये तो हर स्टेशन पर रुक रही है, यार ये तो हर स्टेशन पर रुक रही है, एक्सप्रेस कहाँ, पैसेंजर है, पैसेंजर भी आप ही लोग बनवाते हो उसको, रेलवे नहीं बनाता। आप ही की डिमांड जाती है रेलवे के पास में, इसका होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो लोगों को समझना पड़ेगा, ना कि रेलवे को, जिस हिसाब से पैसेंजर की डिमांड आती है। और अगर इतने ज़्यादा हर स्टेशन पर रुकने का शौक है तो फिर 14-332 में ट्रैवल करो, पैसेंजर से भी बढ़िया मज़ा आएगा आपको उसमें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स सी, लगता है शायद हो ही जाएगा, कंफर्मेशन आना बाकी रेलवे की तरफ से, बाकी आई एम नॉट श्योर कि अभी होगा या नहीं होगा। न्यूज़ में यही दिया हुआ है, मैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ बताया। तो सो बाय गाइस एंड यस, इस सवाल का अगर कमेंट सेक्शन में आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा कि आपकी नज़र में एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन में क्या अंतर है।